हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपना मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट किया है और उसमें मुझे किन किन प्रॉब्लम्स का वो फेस करना पड़ा और मैंने किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। एक्चुअली मेरी आई हैव अ डॉटर आल्सो। शी इज़ 9 ईयर ओल्ड। और उसके साथ रहते हुए मैंने किस तरीके से इस प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट किया। तो डेफिनेटली अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है और उसके साथ आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो ना, तो ये बहुत ही मतलब मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल जा रहा होता है, वो भी छोटा होता है, उसको आपकी पूरी ज़रूरत होती है। ईयर्स की हो चुकी थी तो मुझे सेकंड बेबी करने का कोई भी प्लान नहीं था। और इस लेकिन जब मेरा पीरियड मिस हुआ तो मुझे लगा कि मुझे थायराइड भी है। तो मुझे लगा क्या पता थायराइड की वजह से मेरा 5-6 दिन ऊपर नीचे चलता रहता है पीरियड का, तो वो आ जाएगा। तो ऐसे सोच के मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। मुझे लगा कि अभी ये पहली बार नहीं था, इस तरीके से होता रहता था। लेकिन जब मेरा काफ़ी टाइम तक मेरा जब पीरियड नहीं आया तो फिर मुझे थोड़ा टेंशन होने लगी। तो फिर मैंने मार्केट से वो किट मंगाया, जो जिसको सभी जानते हैं, प्रेग्ना न्यूज नाम से किट आती है। वो छोटी सी किट होती है। उसमें यूरिन टेस्ट करके देखा तो वो पॉजिटिव आया। तो जब मैंने उसको जो उस पे लाइन आती है, पिंक लाइन आती है, वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं थी, बहुत लाइट सी ही उस पे लाइन थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज़्ड हो गई उसको देखकर। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ, कि मैं हैप्पी हूँ या बहुत दुखी हूँ, कि ये क्या हुआ इस तरीके से। क्योंकि फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब अ, भगवान की यही मर्जी है तो ठीक है, देखते हैं। तो फिर उस टाइम तक मेरे कोई भी सिम्टम्स नहीं आए थे, क्योंकि सबको ही मालूम है कि जब हमको मालूम होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, कि आई एम प्रेग्नेंट, तो उस टाइम तक कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें कोई भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, उसके मतलब जैसे मुझे आज मालूम चला, उसके 5-6 दिन बाद धीरे धीरे मुझे उसके सारे सिम्टम्स आने लगे। स्टार्टिंग में नौजिया रहने लगा सुबह, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो वो स्कूल जाती थी, मुझे उसके लिए लंच बॉक्स वगैरह सुबह प्रिपेयर करना पड़ता था, उसको तैयार करना होता था स्कूल के लिए। तो मैं उठती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था बिल्कुल भी। और बहुत पैरों में दर्द रहता था, पीठ में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था। मतलब लिटरली मैं ये बता रही हूँ कि मेरे बॉडी का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ दर्द ना रहता हो, और उसके साथ नौजिया रहता था। मेरे ये सारे सिम्टम्स मेरी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम भी थे, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, थोड़े थोड़े फर्स्ट प्रेगनेंसी से इस टाइम थोड़े से सारे सिम्टम्स अलग थे। लेकिन क्या होता है कि जो नौजिया वाले थे, वो नौजिया मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी इतना ही हुआ था। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी कि अगर मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है और मुझे ये कंटिन्यू करना है, तो मुझे नोजिया और वॉमिटिंग तो होगी ही होगी। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, मतलब वॉमिटिंग और नोजिया से। जब आप नए नए होते हो तो आपको लगता है कि यार आपके साथ ये क्या हो रहा है, कि आप कुछ भी खा रहे हो और आप वॉमिट करने भाग रहे हो, आप कुछ भी पी रहे हो तो भी आप वॉमिट करने भाग रहे हो, तो आप डर जाते हो। लेकिन मेरा ये सेकंड टाइम था तो मैं इस तरीके से नहीं डरी। सॉरी। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के। मुझे लगा कि अब मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है नौजिया, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ, मैं किसी तरीके से अपना सर बांध कर पड़ी रहती थी। तो मुझे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने देखकर इस तरीके से और पूछा कि अच्छा ठीक है, आपका वो लाइन पॉजिटिव आई है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है कि आपके
मैं काफ़ी लेट गई थी डॉक्टर के पास, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया था। तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराई और उसके साथ उन्होंने मुझे ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी। एक उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड दिया, उसके अलावा फॉलिक एसिड के अलावा उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करके टैबलेट्स आती हैं वो दी, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मेरे पेट में दर्द रहता है, तो वो हार्मोन्स की वजह से था, तो उन्होंने वो दी मुझे। उसके अलावा उन्होंने मुझे गैस, वॉमिटिंग, नोजिया से रिलेटेड भी कुछ मेडिसिन दी और बोला आप पानी वगैरह खूब पीते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप थोड़े दिन बाद आ जाना, इस तरीके से डॉक्टर ने मुझे बोला। फिर मैं आई, तो उसके बाद जो सिम्टम्स थे पूरे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, तो मुझे पता था ये बढ़ेंगे ये, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी क्या पता कि हर प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है, क्या पता मुझे वो सिम्टम्स ना आए, लेकिन मुझे भी वो सारे सिम्टम्स वही आ रहे थे जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थे, कि मुझे किचन में जाने से डर लगने लगा था। एक्चुअली जब भी मैं किचन में जाती थी मुझे लगता था कि मैं चाहे और कोई भी काम कर लूँ, लेकिन मैं मुझे बस कोई किचन में ना भेजे। मुझे कोई सब्जी में तड़का लगाते टाइम या या आटा गूँथते टाइम या चपाती बनाते टाइम मुझे बहुत मतलब बहुत गंदा लगता था कि मैं खाना बना तो देती थी कैसे भी करके, लेकिन जब उस खाने को मैं खाने बैठती थी तो वही उसको देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था, मेरे से वो खाया ही नहीं जाता था खाना। मुझे लगता था कि ये अब मैं कैसे खाऊं। मुझे भूख बहुत लगती थी कि मुझे ये खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि मैं इस खाने को कैसे खाऊं। मुझे उसको खाते ही वॉमिटिंग आती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से की कि जब अगर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता था तो मैं फ्रूट्स वगैरह खाती थी, चाहे मैं थोड़ा ही खाऊं, लेकिन मैंने खाना मतलब अगर मेरे से चपातियाँ नहीं खाई जा रही है तो मैं फ्रूट्स खाती थी, नारियल पानी पीती थी, मिठाइयाँ खाती थी, या मुझे कुछ चीज़ बाहर की पसंद हो तो वो मैं मंगा के खाती थी, चाहे थोड़ा थोड़ा ही खाऊं। तो वो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था खाना खाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती थी। लेकिन अगर ये है कि आपके पास अगर कुछ हाउस हेल्प है जो आपका किचन संभाल सकता है ये 3 महीनों में, तो आप किचन छोड़ ही दो, क्योंकि अगर आप किचन भी साथ में संभालोगे तो आप खाना नहीं खा पाओगे और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरे साथ तो ये कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अपना किचन छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे वो भी साथ में ही करना था। लेकिन आप अपने हस्बैंड वगैरह से हेल्प ले सकते हो इसके लिए कि वो थोड़ा सब्जी वगैरह में आपकी हेल्प कर दें, जिससे आप इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह आपको नहीं होगी। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत मतलब मेरा बीपी लो हो जाता था, क्योंकि मैं ढंग से खा पी नहीं पा रही थी, तो मैं इलेक्ट्रॉल वगैरह पी लेती थी। उसके अ, खु- उस टाइम पे थोड़ी सर्दियाँ थी तो मैं धूप वगैरह खूब लेती थी, मैं धूप में काफ़ी टाइम तक मैं बैठी रहती थी। और उन सब के साथ ही में जो मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो थी जो मेरे साथ अभी भी कंटिन्यूअसली वो चली रही है, कि मुझे मुंह में बहुत ज़्यादा मेरे सलाइवा बनने लगा था, कि मुझे बार बार उठ के मुझे थूकने के लिए जाना होता है, मेरे से वो निगला नहीं जाता। अगर मैं उसको निगलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो वो मेरे साथ अभी भी चल रही है। देखते हैं, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम कहाँ तक मेरे साथ चलती है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रेगनेंसी ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम चलने वाली है, क्योंकि मैंने कितने भी डॉक्टर्स को दिखाई है ये प्रॉब्लम, मुझे समझ में ही नहीं आता। सब बोलते हैं कि अरे ये टाइम के साथ हो जाती है सही। तो अगर आपके साथ अगर नोज़िया वगैरह की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप सुबह उठ के रस्क खाइए, बिस्किट खाइए, नारियल पानी थोड़ा 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 करके पीजिए, एक साथ नहीं पीना है। उसके अलावा आप पोहा खाइए, उपमा खाइए, फ्राइड चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि फ्राइड चीज़ें क्या होती है ना कि इस टाइम पे पचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इसकी वजह से आपको नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है। और आप इस तरीके से धीरे 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 करते हुए आपको जैसे जैसे आपके 3 मंथ कंप्लीट होंगे आपका नोजिया और वॉमिटिंग थोड़ी कम हो जाएगी।
देखो मेरे केस में थोड़ा अलग है, मेरा इतना कम नहीं हुआ है, लेकिन सब लोगों का नहीं होता है इस तरीके से, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा 3 मंथ्स में सब कुछ कंप्लीट बंद हो गया था और बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। आफ्टर 3 मंथ्स में सब कुछ खा रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो इसमें इतनी मेडिसिन्स भी नहीं चलती हैं, बस आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और जैसा डॉक्टर बोलते हैं प्रॉपर सोनोग्राफी वगैरह कराते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब 3 मंथ्स निकल जाएगा। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।